भांटू की कहानियाँ। एक बार की बात है, एक गांव में रीमा अपने पति सोहन के साथ रहती थी। रीमा पर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर रखा था, इसलिए सोहन उसे रात को पलंग से बांध कर रखता था। रात होते ही उनके घर से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगती थी। जिसकी वजह से उनके पड़ोसी बहुत डरने लगते थे। रीमा, तेरी इस बीमारी से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इन सब से परेशान होकर सोहन अपने चाचा के पास इस समस्या के समाधान के लिए जाता है। चाचा के कहने पर सोहन अपनी पत्नी को चुड़ैल से मुक्त कराने के लिए गांव से दूर एक प्रसिद्ध जगह पर जाने के लिए निकलता है। लेकिन ट्रेन लेट होने से रात हो जाती है। रीमा, देखना अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। रात के अंधेरे में ट्रेन अपने सफर पर निकल चुकी थी। रीमा, रात होने वाली है। मैं तुम्हें जंजीर से इस सीट के साथ बांध दे रहा हूँ। अगर वो चुड़ैल तुम पर हावी होने की कोशिश करे तो तुम संभाल लेना। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस चुड़ैल को अपने पर हावी नहीं होने दूंगी। फिर ट्रेन में सब लोग सो जाते हैं। सोहन रीमा को सीट की रॉड के साथ जंजीर से बांध देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी चंद्रमा को काले बादल अपनी आगोश में ले लेते हैं। तभी वह चुड़ैल रीमा पर हावी हो जाती है। तुझे क्या लगा ये जंजीरें मुझे रोक सकती हैं? आज अमावस की रात है, मेरी शक्तियों के आगे ये जंजीरें कुछ भी नहीं है। रीमा गुर्राने लगती है। काली रात होने की वजह से रीमा पूर्ण रूप से चुड़ैल बन जाती है। तभी चुड़ैल के गुर्राने की वजह से सोहन की नींद खुल जाती है। वह सामने वाली सीट पर ही सो रहा होता है। अरे बाप रे बाप, रीमा तो चुड़ैल बन गई। अब क्या करूं? और इसकी जंजीरें कैसे टूट गईं? यह तो अनर्थ हो गया रे भाई। फिर रीमा अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और ट्रेन में आगे की ओर चल देती है। ये तो आगे की ओर जा रही है। अब तो ये ट्रेन के किसी यात्री को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर रीमा गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक यात्री की नींद खुलती है। अबे कौन है रे जो इतनी रात को कुत्ते की तरह भौंक रहा है? कौन है? चुपचाप शांति से सो, नहीं तो अभी उठकर धोबी पछाड़ दे दूंगा तुमका। फिर इतना बोलकर वह यात्री फिर से सोने लगता है। लेकिन रीमा अभी भी गुर्राते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है। अरे नास पीटे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? अबे कौन है बता, अभी तेरी खबर लेता हूँ। तभी चुड़ैल उस यात्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस पीछे की ओर आने लगती है और उस यात्री का गला पकड़ लेती है। अरे दादा, ये क्या चीज है भाई? ये तो कोई भयानक चुड़ैल है। अरे कोई बचाओ रे। उसकी आवाज सुनकर सोहन और कुछ यात्री उस चुड़ैल को रोकने के लिए पकड़ लेते हैं। अरे उसे छोड़ दे रीमा, नहीं तो वह मर जाएगा। इतनी भगदड़ के बीच ट्रेन एक जगह पर रुकती है और किस्मत से उस ट्रेन में एक साधु बाबा चढ़ जाते हैं। अरे ये क्या चल रहा है भैया यहाँ? छोड़ उस बेचारे को, नहीं तो वो मर जाएगा। छोड़। ए बाबा, निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे यहीं जिंदा निकल जाऊंगी। भाग यहाँ से। उसके बाद बाबा कुछ मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिससे चुड़ैल को बहुत तकलीफ होने लगती है। चुप हो जा, बंद कर इसे। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। और थोड़ी ही देर में वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है और रीमा अपने असली रूप में आ जाती है। ए जी, आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं बेटी, तू थोड़ी बीमार हो गई थी बस। लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सोहन, अब तू अपनी पत्नी को घर ले जा सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। उसके बाद सोहन अपनी पत्नी को लेकर गांव आ जाता है और अपना जीवन बिताने लगता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।